हरे कृष्ण। कृष्ण शक्ति बिना तार नहीं तार प्रचार। भगवान श्री कृष्ण के प्रचार, जो कृष्ण की वाणी, कृष्ण की संदेश, जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, कृष्ण शक्ति बिना, कृष्ण की शक्ति बिना कृष्ण की प्रचार नहीं हो सकता है। ये बात को कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहे। दुनिया में यदि कृष्ण भावनामृत प्रचार हुआ है और कृष्ण भक्ति में लोग प्रभावित हुए, कृष्ण के शरण में आए, कृष्ण की भक्ति किए, कृष्ण का उपदेश भगवत गीता पढ़े और कृष्ण को परम स्वामी प्रभु मालिक रूप में जाने, जिस दुनिया में कोई अद्वितीय व्यक्ति है वो श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इस्कॉन की संस्थापक आचार्य। उन्हें कि जो प्रचार, भारत में तो अनेक भगवत गीता की टीका टिप्पणी दिए, व्याख्या भी किए, हजार भागवत की भगवत गीता जो प्रतियां, जैसे भगवत गीता पर कमेंट्री, अपनी अपनी कमेंट्री टीका दिए, किंतु उनकी टीका कमेंट्री की लोग पढ़े की प्रभावित कोई बिरला कोई हुआ होगा, किंतु कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर पाए। प्रभावित हुए, किसी ज्ञान मार्ग में कोई गए, कोई कर्म मार्ग का अपना आश्रय कर लिया, कुछ प्रभावित, किंतु हृदय से कृष्ण को परम स्वामी रूप में मानना, सनातन धर्म को स्वीकार करना, सदा सनातन संस्कृति में शामिल होना, कृष्ण के चरण समर्पित हो जाना, कृष्ण को परम प्रभु मालिक स्वामी रूप में स्वीकार कर लेना और कृष्ण को इष्ट मानकर कृष्ण के चरण में सेवा में जीवन को समर्पित कर देना, एकमात्र यदि अद्वितीय व्यक्ति कोई है वो श्रील प्रभुपाद, जिनके द्वारा संसार परिवर्तन। लोग कहते हैं भागवत गीता भी, वो भी कमेंट्री किए, वो भी कमेंट्री किए, वो भी टीका लेके, उनका टीका है, किंतु उनके टीका द्वारा कितना लोग प्रभावित हुए, कितना हृदय परिवर्तन हुआ, उनकी चेतना कितना परिवर्तन हुआ, बल्कि उनकी टीका पढ़कर भगवान को नास्तिकवाद में आ गए। गीता पढ़ी, कृष्ण को छोड़कर के कोई निराकार ब्रह्म को उपासना करने लगे। भगवत गीता पढ़ के कोई कर्म मार्ग को आश्रय कर लिया, कर्म की संसार की कार्यों में कर्म मार्ग को आश्रय किया। कोई ज्ञान मार्ग में आ गया, भगवान ने निराकार ज्योति की परम सत्य रूप में स्वीकार कर लिया उनकी टीका पढ़ के। किंतु गीता का लक्ष्य ये नहीं है। गीता का लक्ष्य होता है भगवत गीता का। भगवान गीता में कहे, सरेंडर अनटू मी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, मनमना भव मद्भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुरु। भगवान गीता में कहे, ये मेरा अंतिम सर्वोत्तम उपदेश यही है, मेरा भावना में, मेरा चेतना में रहना। कृष्ण कहा रे, कोई निराकार ब्रह्म नहीं कहे उपदेश दे रहा है, किंतु कुछ फालतू लोग होते भगवान कृष्ण को अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करने के लिए हिचकिचाते। गीता में कमेंट्री किए, टीका किए, किंतु टीका करते हुए गीता को समझ नहीं पाए। क्यों? परंपरा के वैष्णव नहीं, अवैष्णव, कुतार्किक, ज्ञानी मतलब माने भौतिक ज्ञान में अपनी विद्वता, जड़ विद्या सब मायर वह जीव को करे गधा। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते, जड़ विद्या में निपुणता के कारण आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में उनको अनजान में रहकर मूर्ख है। भगवान गीता में कहे, मूर्ख मूढ़ अभिजानांति, मूढ़ व्यक्ति को भगवान गीता में कहते हैं, मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति है, अपनी भौतिक ज्ञान में अपनी बड़ा विद्वान मानने वाले। भौतिक विद्या को, भौतिक विद्या में भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, कुतर्क कर्म से नहीं समझते, तो शास्त्र के तर्क नहीं है, कुतर्क कहा जाता है। ऐसे कृष्ण को नहीं समझ सकते। भगवान समझने के लिए भगवत गीता में कृष्ण कहे, भक्त्या मामाभि जानाति जवान जस्माति तत्वतः, मेरा भक्त ही अपनी भक्ति की प्रभाव से, भक्ति की बल से तत्वतः यथारूप आज इट इज, मैं जैसा हूँ ऐसा ही
ठीक ठीक मेरे को तत्व से जान सकता है, तत्वदर्शी हो सकता है मेरा भक्ति की प्रभा से। यदि भक्ति नहीं है, भगवान के चरण समर्पित नहीं है, भगवान के अपनी परम स्वामी रूप में स्वीकार नहीं कर पाया, कृष्ण को परम स्वामी रूप में स्वीकार नहीं किया, कृष्ण के दासत्व स्वीकार नहीं कर पाया, कृष्ण चरण समर्पित नहीं हुआ, वो गीता को कैसा समझ सकता है, कैसा उनको ये कर सकता है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ऐसे भक्त थे, महान आदर्श थे, जिन्हीं की भक्ति के प्रभाव से भगवान वशीभूत हुए उनको हृदय से, उनको हृदय से कृष्ण को बांध दिए और कृष्ण के संदेश को, कृष्ण के वाणी को दुनिया को दे दिए, दुनिया लोग पढ़े। और उनके संस्पर्श में आने से लाखों लाखों मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी, रशियन, चाइनीज, निग्रो, अफ्रीकन निग्रो सनातन धर्म को स्वीकार कर लिए, सनातन संस्कृति में शामिल हो गए। ये फलती परिचय है, रिजल्ट है, प्रभाव है। आप उन्हीं की गीता को उनके साथ में अलग कोई ऐसे एक तथाकथित विद्वान के माने तथाकथित टीका कमेंट्री को यदि प्रभुपाद के साथ गीता के साथ तुलना करना, ये बड़ी मूर्खता है। वो हो नहीं सकता है संसार में, उनके बराबर के नहीं हो सकता है। क्या वो यथार्थ ज्ञान नहीं दे सकते? यथार्थ ज्ञान श्रील प्रभुपाद दिए। क्यों? भगवान के भक्त थे, भगवान के हृदय में धारणा किए थे, भगवान की बात को उन्होंने प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी परंपरा को प्रतिनिधित्व करे आचार्य थे, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव आचार्य है, साधारण व्यक्ति नहीं थे श्रील प्रभुपाद। भगवान के प्रतिनिधि, ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय के प्रतिनिधित्व किए हैं। ब्रह्मा जी द्वारा चली आ रहा है जो परंपरा, ब्रह्मा जी के शिष्य हुए नारद जी, नारद जी के शिष्य हुए वेदव्यास, वेदव्यास के शिष्य हुए माध्वाचार्य, माध्वाचार्य हुए पद्मनाभाचार्य। उन्हीं परंपरा साक्षात कृष्ण गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु में आए हैं, षड गोस्वामी आदि उन्हीं परंपरा में आए, उन्हीं की परंपरा को रिप्रेजेंट करते संसार को, दुनिया को भगवान श्री कृष्ण के संदेश दिए हैं। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, अनेक वैदिक ग्रंथ को, सनातन धर्म को स्थापन किए दुनिया के लिए। एक आचार्य भूमिका के भगवान कहते हैं आचार्य मांग विजाने, तो मतलब आचार्य जो होते हैं वो मेरा से अलग नहीं है, वो अलग व्यक्ति नहीं है। भगवान कृष्ण के माने वाणी को, उनकी शक्ति को सारे संसार में संचार किया, उनके उपदेश को संचार किया सारी दुनिया में। इसलिए उनके साथ में संसार की तथाकथित कोई व्यक्ति, तथाकथित पंडित विद्वान, तथाकथित संसारी की जो पंडित है, उनके साथ उनका दिया हुआ गीता, उनकी कमेंट्री टीका कैसा बराबर हो सकता है? अब उनकी गीता पढ़ के कौन परिवर्तन हुआ? किसके हृदय परिवर्तन हुआ? कौन कृष्ण के सरेंडर आ गया, कृष्ण की सेवा में लग गया, कृष्ण को परम स्वामी कौन मान लिया? श्रील प्रभुपाद गीता पढ़ के दुनिया परिवर्तन आया। ये फल है, ये रिजल्ट है। फलती परिचय, फल से रिजल्ट से मिलता है, उनका परिचय मिलता है। वो कितना कृष्ण शक्ति नहीं था नहीं प्रचार, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रचार, कृष्ण शक्ति तार, कृष्ण की शक्ति बिना कृष्ण के प्रचार नहीं हो सकता। ये कृष्ण शक्ति दिए है उनको, कृष्ण को दिए, शक्ति संचार किए। इसलिए प्रभुपाद साथ बराबर किसको सोचना भी अपराध है, गलत है। इसलिए आप इस्कॉन की भगवत गीता पढ़िए, इस्कॉन को समझिए, श्रील प्रभुपाद के संदेश को समझिए, उनकी भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, अनेक वैदिक ग्रंथ को जो प्रभुपाद हमको दिए संसार के लिए, संसार परिवर्तन हुआ, उनको पढ़ करके, समझ करके विचार करिए। यदि वीडियो सही लगा जरूर वीडियो को आगे दूसरा के लिए शेयर भी करिए। हरे कृष्णा।